अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सुन ले, हम उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ a + 2 c - 3 b - 1 d + 4 जो है ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो हमने क्या करना है, a b c एंड d की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है तो इसका मीनिंग ये है कि इस एलिमेंट की जो फर्स्ट एंट्री है ये इस फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, सेकंड के इक्वल होगी, थर्ड के इक्वल होगी एंड फोर्थ के इक्वल होगी। तो आप इस वैल्यू को 5 के इक्वल रख के, इस वैल्यू को 8 के इक्वल रख के, इस वैल्यू को 6 के इक्वल रख के, इस वैल्यू को आप 4 के इक्वल रख के ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं जी। a + 2 ये किसके इक्वल आ गया जी, a + 2 = 5। c - 1 ये किसके इक्वल आ गया जी, 8 के इक्वल। b - 1 ये किसके इक्वल आ गया जी, थर्ड एंट्री इसके इक्वल, b - 1 जो है ये 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। और d + 4 ये इसकी 4 एंट्री है तो ये इक्वल आ गया 4 के, ठीक है। अब हमें a b c की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 2a के साथ प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जाके माइनस हो गया, तो लें जी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और c - 1 c के साथ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ओके जी। और b - 1 b के साथ माइनस हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 आ गई। और d की वैल्यू 4d के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो ये 4 - 4 = 0। लें जी ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एंड पे आप लिख दें कि a = 3, b = 7 एंड c = 9 एंड d = 0। यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2x + 1 4 7 5 ये इक्वल है जी इस मैट्रिक्स 9 4 7 y के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यहाँ से हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें और वो क्या है, 2x + 1 4 7 एंड 5 और इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, 9 4 7 एंड वाई। अब क्या करना है आपने कि ये इक्वल का साइन है तो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री इस फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के। अब हमने यहाँ से जस्ट 2 एंट्री इसकी लेनी है, वो कौन सी हैं जी, एक फर्स्ट और एक जो है वो हमने फोर्थ वाली, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फर्स्ट एंट्री में आ रही है और y की वैल्यू फोर्थ एंट्रीज में आ रही है जी। तो 2x + 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2x + 1 ये इक्वल आ गया जी 9 के। और सेकंड हमें ये वाली एंट्री चाहिए और y किसके इक्वल आ गया जी, यानी कि ये 5 जो है ये इक्वल आ गया y के। तो लें y की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट आ गई, वो क्या आ गई जी, 5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो ये 2x = 9, ये 1 इस साइड पे आके माइनस का हो गया, तो 2x = 9 - 1 = 8। तो x = 8 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू क्या आ गई जी, 4 आ गई। ले जी ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, एक हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो ये आ गई और एक y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ पर एंड पे लिखना है तो लिख दें x = 4, नहीं तो नो इश्यू, बस आपका आंसर आ चुका है, ओके जी, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ़ a + b 2d - 1 3b + 2 एंड 4 जो है ये मैट्रिक्स इक्वल हो इस मैट्रिक्स की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो आपने क्या करना है, a b c एंड d की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लें, a + b और ये 2d - 1
3b+2 एंड 4 इक्वल टू 10, 5, 11 एंड सी कि ये मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल है। आपने क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जी ए प्लस बी, ये फर्स्ट एंट्री किसके इक्वल आ गई जी, 10 के इक्वल आ गई। यहाँ पर अब आप लिख दें कि ए प्लस बी इक्वल टू 10 और सेकंड एंट्री इसकी क्या है जी 2d, या फिर यहाँ पर लिख लें 3b+2 जो है ये इक्वल आ गया 11 के, और थर्ड एंट्री 2d-1 इज इक्वल टू 5 के, और 4 क्या है जी c जो है ये किसके इक्वल आ गया जी c के, 4 जो है वो सी के इक्वल आ गया जी। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ से बी की चाहिए और सी की चाहिए और डी की चाहिए। तो सी की वैल्यू तो लें, हमारे पास डायरेक्ट आ गई, वो क्या आ गई जी 4, ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो उसके लिए हमें बी की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम इस इक्वेशन को उस टाइम तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास बी की वैल्यू नहीं आती, और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस इक्वेशन से आएगी। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये 3b एज इट इज आ गया इक्वल टू 11, ये 2 इस साइड पे आके माइनस हो गया, ओके जी। तो ये 3b इक्वल टू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 9/3, और b की वैल्यू क्या आ गई, 9 पे 3 को डिवाइड करें तो 3 आ गया। ले जी, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब अगर b की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दें तो आपके पास c की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो क्या आ गया जी, a प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 3, यहाँ पे 3 पुट कर दिया इक्वल टू 10, और a इक्वल टू 10, ये 3 इस साइड पे आके माइनस हो गया, तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 7 आ गया। लें जी, ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और वो कितनी आ गई 7 आ गई। नेक्स्ट डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू भी हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वो क्या आ गई जी 2d इक्वल टू 5, 1 इस साइड पे आके प्लस हो गया, तो 2d इक्वल टू 6, तो d इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो ये d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। लें जी, आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 एंड डी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। लें जी, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और इसके साथ ही आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ़ p प्लस क्यू 5, 11 p माइनस 2 q इक्वल है 6, 5, 11 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो आपने क्या करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है। क्लियर जी। जी, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेते हैं। वो क्या है जी, p प्लस क्यू 5, 11 p माइनस 2 q इक्वल आ गया जी 6, 5, 11 0। ले, अब आपने क्या करना है, ये इसकी थर्ड एंट्री भी इक्वल है और सेकंड एंट्री भी इक्वल है। तो आपने फर्स्ट एंट्री को 6 के इक्वल रख के और सेकंड एंट्री को p माइनस 2 q को 0 के इक्वल रख के आप जो है वो p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। जी, फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है जी, p प्लस क्यू, ये किसके इक्वल आ गया जी 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये सेकंड एंट्री क्या है जी, p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0। आपको p और q की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आप इस तरह करें, p की वैल्यू निकाल के ना इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या बनेगी 0, ये 2q इस साइड पे जाके प्लस हो गया, ठीक है। आप नाम दे दें इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर फिर q की वैल्यू भी पुट करनी है, ओके जी। p की वैल्यू को ना आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दिया है तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। पुट
P इक्वल टू 2Q इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन के अंदर। तो P की वैल्यू क्या है जी 2Q, तो यहाँ पे 2Q पुट कर दें प्लस ये Q एज इट इज़ लिख लें इक्वल टू 6, 2Q में ये Q ऐड करें, ये कितना बन गया जी 3Q आ गया इक्वल टू 6 है। हमें Q की वैल्यू चाहिए तो ये 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 6 पे 3 को डिवाइड करें, आंसर क्या आ गया जी 2 आ गया। ले जी Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये Q की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ पे तो आपके पास P की वैल्यू भी आ गई, तो इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये P एज इट इज़ इक्वल टू 2 भी एज इट इज़, और Q की वैल्यू क्या है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ गया जी 4 आ गया। लें ये हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई, और वो कितनी आ गई 4। तो लिख दें यहाँ पर P इक्वल टू 4 एंड Q इक्वल टू 2। तो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी एंड होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।